हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइंस तो बहुत आई हैं, अदाकारा एक से बढ़कर एक आई हैं, लेकिन आज हम जिनकी बात कर रहे हैं ना, इन जैसी ये सिर्फ एक ही रही हैं। क्या टैलेंटेड और क्या खूबसूरत हीरोइन थी। ये ऐसी अदाकारा थी जो सिर्फ हीरोइन नहीं थी, एक्ट्रेस नहीं थी, उसके साथ साथ प्रोड्यूसर थी, डायरेक्टर थी। अकेले? लेकिन ग्लास तो दो नजर आ रहे हैं। हाँ, ये दोनों मेरे ही ग्लासेस हैं। ये मेरा है, ये मेरे दोस्त के नाम का है। और एक बहुत ही खूबसूरत शो ये होस्ट करती थी, और क्या बेहतरीन तरीके से होस्ट करती थी। वो आज भी इस प्रोग्राम को होस्ट करती है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। जी हाँ, एक ऐसे खूबसूरत एक्ट्रेस जिन्होंने 1950 और 60 के दशक में बहुत सारी फिल्मों में काम किया। आप मुझे पसंद नहीं करते। आप दुनिया पे ये साबित करना चाहते हैं ये औरत जबरदस्ती मेरे गले पड़ी है। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। अभी तक मैं अपनी शांति का दीवाना हूँ। और उस जमाने में वो काफी स्टाइलिश, मॉडर्न और बोल्ड हीरोइन मानी जाती थी। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। और जैसे वो अंग्रेजी में बात करती थी, उनकी हिंदी सुन के भी लगता था कि वो हिंदी भी अंग्रेजी में ही बोल रही हैं। जी हाँ, वो ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने अपने कपड़ों के खास रंग से सबको बोल्ड कर दिया था। और इस वजह से लोग उन्हें लेडी इन वाइट भी कहते थे। मेरे जीवन साथी चली थी मैं तो प्यासी तूने दे। लेकिन एक बात आप नहीं जानते होंगे कि अपने दौर के एक महाराजा और एक क्रिकेटर के साथ ये रिलेशनशिप में रही थी, जिसकी वजह से मीडिया में इनकी बहुत चर्चा रही। सपनों का राजा कोई मन में था जिसको। और एक ऐसी पॉपुलर एक्ट्रेस जिसका नाम बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के साथ जुड़ा, डायरेक्टर्स के साथ जुड़ा और मनमोहन देसाई के साथ भी जुड़ा था। आप यकीन करेंगे इस बात पे कि बहुत सारे अफेयर्स होने के बाद भी ये आज भी अकेली हैं अपनी लाइफ में। आज भी वो अपनी जिंदगी अकेले बिता रही हैं। कौन है वो एक्ट्रेस? जानेंगे बहुत कुछ इनके बारे में। बस आप बने रहिए हमारे साथ हमारे प्रोग्राम बॉलीवुड इतिहास में। एक हसीना थी। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम बॉलीवुड इतिहास और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, इतिहासकार। दोस्तों, आज जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं उनका नाम सिमी ग्रेवाल है। इनका जन्म हुआ था 17 अक्टूबर 1947 को लुधियाना में। इनके पिता का नाम जलावर सिंह गारेवाल था, जो कि भारतीय सेना में शामिल होने वाले ब्रिगेडियर और 19वें अधिकारी थे, और इनकी मां का नाम था अमृता गरेवाल। सिमी गरेवाल के जन्म के बाद उनकी फैमिली भारत से यूके शिफ्ट हो गई थी, और वहीं उनका पालन पोषण भी हुआ और उनकी एजुकेशन भी न्यूलैंड हाउस स्कूल से पूरी हुई। सिमी गरेवाल को फिल्मों में एक्टिंग करने का बहुत शौक था। अपने इसी शौक की चर्चा उन्होंने अपने माता पिता से की, और माता पिता जैसा जनरली पहले होता था फिल्मों के खिलाफ थे। इसके लिए उन्होंने मना कर दिया, तो सिमी गरेवाल चली गई भूख हड़ताल पर। जी हाँ, उनके माता पिता को सिमी गरेवाल की इस जिद के सामने झुकना पड़ा। क्या करते, बच्चों के सामने तो झुकना ही पड़ता है माँ बाप को। सिमी गरेवाल राज कपूर की दीवानी थी और उनको अपना गुरु भी मानती थी। दरअसल जब वो 5 साल की थी तो उन्होंने राज कपूर की एक फिल्म देखी जिसका नाम था आवारा, जो उन्हें बहुत पसंद आई थी, और राज कपूर की एक्टिंग उन्हें बहुत ही अच्छी लगी, जिससे वो उन्हें अपना गुरु मानने लगी। सिमी ने इंग्लैंड के डुकेनम स्टूडियो में ऑडिशन दिया, जहां उन्हें भारतीय लुक होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया। जी हाँ, जब सिमी अपनी किस्मत आजमाने इंग्लैंड से बॉलीवुड आई तो भारत में सिमी को वेस्टर्न लुक होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त वेस्टर्न लुक ज्यादातर दिखते नहीं थे हीरोइंस में।
उनके इंग्लैंड में तालीम होने की वजह से उनका अंग्रेजी में बोलने का तरीका बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से उन्हें भारत में पहली फिल्म मिली जो अंग्रेजी भाषा में बनी थी, जिसका नाम था सन ऑफ इंडिया। फिर साल 1962 में उन्होंने सन ऑफ इंडिया और टार्जन गोज टू इंडिया जैसी फिल्मों में काम किया। फिर उन्हें हिंदी फिल्में भी मिलने लगी। दो बदन 1966 और साथ ही 1968 में आई। फिर मेरा नाम जोकर जो 1970, कभी कभी 1976 और कर्ज 1980 में आई। उसमें उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया। कौन हो तुम? मोती नहीं। तुम रवि बाबा कभी नहीं हो सकते। 70 के दशक में उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में बोल्ड सीन देकर सिने जगत में हलचल मचा दी थी। जी हां, सिमी ग्रेवाल ने अपने फिल्मी करियर में काफी नाज नखरों से काम किया है। जब उनकी इच्छा होती तो वो शूट पर आती थी और कई बार ऐसा भी हुआ कि शूटिंग के दौरान बीच में वो सोने चली गई वैनिटी वैन में। फिर भी फिल्म मेकर्स इन्हें कुछ कह नहीं पाते थे, क्योंकि ये एक ही टेक में अपनी एक्टिंग इस तरह से करती थी कि लोग देखते रह जाते थे। उन्हें अपने डायलॉग रिपीट नहीं करने पड़ते थे। धड़कनों ने सुनी एक सदा पाँव की। बेशक सिमी ग्रेवाल आज फिल्मों में नहीं नजर आती, फिर भी लोग उन्हें आज अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं उनके शो की वजह से, जिसे वो होस्ट करते हैं। एक जमाने से वो अपना एक शो होस्ट करती आ रही हैं जिसमें वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू करती हैं। जिसकी वजह से सिमी ग्रेवाल का नाम आज भी कायम है। सिमी ग्रेवाल सिर्फ हिंदी फिल्म ही नहीं बल्कि बंगाली, पंजाबी और भी कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। सुभाष घई की कर्ज के बाद सिमी ने फिल्मों को अलविदा कह दिया और टीवी शो में आकर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। I want to know how we're doing for time. Yeah, we need to change tapes. Okay, change tapes. Lovely. How did you But know please, that? not too much disorder on set, please. Yeah. How did you know that? That, you know, we can't reveal our sources. No, you have to. We cannot. How did you know that? Well, you know, I know lots of people. फिर सिमी ग्रेवाल ने 1983 में अपनी फिल्म निर्माण कंपनी शुरू की जिसका नाम सीगा आर्ट्स इंटरनेशनल था। उसी साल उन्होंने दूरदर्शन टीवी श्रृंखला इट्स वुमेन वर्ल्ड्स में एक निर्माता, निर्देशक और मेजबान के रूप में काम भी किया। 1987 में सिमी चार्ल्स एलन की डॉक्यूमेंट्री पर आधारित किताब लिविंग लेजेंड राज कपूर में भी नजर आई। उन्होंने दस्तावेज के लिए एक लेखक के रूप में काम किया था। उन्होंने इंडिया आज राजीव 1991 में 3 भाग वाली व्यावसायिक श्रृंखला का निर्देशन भी किया और उसे लिखा भी। Oh, there is so much to do. Well, first, get the country out of the mess that these last 2 governments have got the country into. सिमी ग्रेवाल एक फिल्म अभिनेत्री, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और शो होस्ट के तौर पर अपनी एक पहचान बना चुकी हैं। इनकी सफल फिल्मों में मेरा नाम जोकर, दो बदन और कर्ज के होते हुए इनके बहुत सारे अफेयर्स भी साथ साथ चलते रहे, जिसमें बड़े बड़े दिग्गजों के नाम शुमार हैं, जैसे शोमैन राज कपूर, मनमोहन देसाई, रतन टाटा, पाकिस्तान के गवर्नर सलमान तासिर और भी ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जिनके साथ इनका नाम जोड़ा गया। रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। सिमी ग्रेवाल बताती हैं कि मैं 17 साल की उम्र में जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह के साथ 3 साल तक रिलेशनशिप में रही। फिर उन्हें मंसूर अली खान से प्यार हो गया। फिर मंसूर अली खान से ब्रेकअप के बाद दिल्ली के चुन्नामल घराने के रवि मोहन से उन्होंने शादी कर ली और इसे भी वो ज्यादा निभा नहीं पाई। यह रिश्ता मात्र 3 साल ही टिक पाया और रवि मोहन से उनका तलाक हो गया। एक इंटरव्यू में सिमी ने बताया कि रवि मोहन एक बहुत अच्छे इंसान थे। हम दोनों एक दूसरे के लिए वफादार थे, प्यार करते थे, पर ईश्वर ने हमें एक दूसरे के लिए शायद नहीं बनाया था, इसलिए हमने फैसला लिया और हम अलग हो गए। लेकिन आज भी उनकी फैमिली के करीब हूं मैं। दोस्तों, सिमी ग्रेवाल को उनके पहनावे की वजह से एक अलग नाम मिला। वो ज्यादातर सफेद रंग के कपड़े पहनती है, जिनकी वजह से उन्हें लेडी इन व्हाइट के नाम से जाना जाता है। You married Vinod Mehra. Excuse me? When you were in 1973. Excuse me? Marriage was there. No.
You didn't marry him? No. For 2 months? Like I was married to Farooq Abdullah No, and no, Sanjay no, Bhatt. but you didn't live with him at all. No. सिमी ने बहुत पैसे कमाए। उन्हें एक बात का अफसोस आज भी है और वो है कि वो मां नहीं बन पाई। सिमी बताती है कि एक बार वो एक लड़की को गोद लेने वाली थी और वो एक अनाथालय भी पहुंची इसके लिए, जहां उन्हें 3 महीने की बच्ची मिली जिसके माता पिता उसे स्टेशन पर छोड़ गए थे। एक नियम के मुताबिक उन्हें एक न्यूज़पेपर में उस बच्ची का इश्तिहार छपवाना था उसे गोद लेने से पहले, और उन्होंने इश्तिहार छपवाया और सारी कार्रवाई पूरी करने के बाद जैसे ही उस बच्ची को गोद लेने के लिए वो गई, उस बच्ची के माता पिता वहां आ पहुंचे और वो उस बच्ची को गोद नहीं ले पाई। बस इस वजह से उनका दिल टूट गया, वो काफी टूट गई। फिर सिमी को उस समय अभिनेता देवानंद की कही एक बात याद आई कि मैं अपने दुखों को अपनी जेब में नहीं रखता। इसकी वजह से उन्हें बहुत हिम्मत मिली, इस डायलॉग की वजह से। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान। दोस्तों, सिमी ग्रेवाल को उनके चाहने वालों के मिले द्वारा नाम लेडी इन वाइट के हिसाब से उनका निजी जीवन काफी रंगीन और बोल्ड रहा है। उनकी रियल लाइफ उनकी खूबसूरती और अंग्रेजी लहजे की वजह से काफी अलग रही। सिमी ग्रेवाल हिंदी सिनेमा के बहुत सारी बेहतरीन फिल्मों में नजर आई हैं। 2 बदन, मेरा नाम जोकर, कर्ज और साथ ही ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें सिमी ग्रेवाल की चर्चा बहुत रही। इन फिल्मों में उनके रोल जितने छोटे होते थे उतने ही सनसनी भरे होते थे। मेरा नाम जोकर फिल्म में मिस मैरी के किरदार को कौन भूल सकता है। शोमैन राज कपूर की ड्रीम प्रोजेक्ट थी ये फिल्म। इसी फिल्म में सिमी ग्रेवाल ने अपने करियर का सबसे पॉपुलर कैरेक्टर मिस मैरी का काम किया था। मिस मैरी का रोल राज कपूर के रियल लाइफ से प्रेरित है। दरअसल राज कपूर को अपनी एक टीचर पर क्रश था। इस बारे में खुद सिमी ने बताया, मिस्टर राज कपूर ने मुझे एक बार बताया था कि जब वो कॉल ब्राउन स्कूल में पढ़ रहे थे तो एक एंग्लो इंडियन टीचर उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। उनके लिए वो बहुत आकर्षित हुए, जिसके बाद उन्हें शांति निकेतन में दमयंती नाम की एक लड़की पर क्रश आ गया था। आगे चलकर दमयंती नाम की लड़की दमयंती साहनी बन गई, क्योंकि दमयंती ने अपने जमाने के दिग्गज एक्टर बलराज साहनी से शादी कर ली थी। एंग्लो इंडियन और दमयंती से इंस्पायर्ड मेरा नाम जोकर फिल्म में मिस मैरी का वही कैरेक्टर दिखाया गया है। मेरा नाम जोकर में सिमी को यह रोल यूं ही नहीं मिला, इसके लिए उन्हें काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी। सिमी राज कपूर की बचपन से ही फैन थी। वो जब मुंबई आए तो राज कपूर से मिलने की उन्होंने बहुत कोशिश की। उन्होंने अपनी एक आंटी से राज कपूर का नंबर लेकर उनसे बात करने की कोशिश की और उनकी बात हो गई। और फिर एक दिन कपूर साहब उन्हें मिलने के लिए चर्च गेट आ गए। सिमी जब राज कपूर साहब से मिलने गईं तो उन्हें इंप्रेस करने के लिए अपनी लिखी एक किताब और गुलाब का फूल लेकर पहुंच गई। राज कपूर उनसे मिले और जाते वक्त कहा कि मिलते रहा करो। इस तरह सिमी का राज कपूर से मिलना जुलना शुरू हो गया। फिर एक दिन राज कपूर ने मेरा नाम जोकर में मिस मैरी के किरदार के लिए सिमी को ये रोल ऑफर किया। ऊंची ऊंच की ऊंचाई से नहीं होती, होती ही है। इस तरह सिमी को इस फिल्म से राज कपूर के साथ अभिनय करने का मौका मिला और उनका बरसों पुराना सपना भी पूरा हुआ। बच्चों, आज हमारी पहली मुलाकात हंसी से हुई है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा हंसते रहो, लेकिन दूसरों पर हंसना आसान है। बड़ी बात तो यह है कि अपने आप पर हंसना सीखो। आजकल सिमी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और 2012 में उन्होंने खुद का YouTube चैनल भी शुरू किया। उस पर उनके इंटरव्यू भी आते रहते हैं। उस पर वो अपना इंटरव्यू अपलोड करती रहती हैं। But what makes Shah Rukh so special and so popular? My luscious lips. No, I don't really know. The days that I try to sit down and think what could make me work as a film actor. और 2023 के रियलिटी शो बिग बॉस में वो गेस्ट होस्ट के तौर पर भी नजर आई। तो ये था फसाना अभिनेत्री लेडी इन वाइट यानी सिमी ग्रेवाल का। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बिंदास, बेबाक,
खूबसूरत और क्या लहजा है उनका। इनकी खूबसूरती के लोग आज भी दीवाने हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी सिमी ग्रेवाल से जुड़ी कोई भी जानकारी है तो प्लीज हमसे शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में कुछ और भी खूबसूरत हसीन बातों के साथ। बस देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीवुड इतिहास। टेक केयर, बाय बाय।